Hi everybody, in this video we'll be starting with this chapter climate. So ये 7th chapter है आपकी ICSE 10th geography का. Firstly, India has a tropical monsoon type of climate. This is because India lies in the tropical belt. और यहाँ पर जो climate है इसका influence होता है by the monsoon winds, जो कि 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में है. नाउ हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस क्लाइमेट की. सो यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके. फर्स्ट इज़ हाई टेम्परेचर एंड ड्राई विंटर. आपको पता है टेम्परेचर हाई होता है और यहाँ पर विंटर्स जो हैं वो ड्राई होती हैं. मोर ओवर जो ये हमारे हिमालयाज़ हैं नॉर्थ में और आपका जो इंडियन ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन होता है राइट. तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है डिस्टिंक्टिव क्लाइमेटिक कंडीशंस टू इंडिया. इन दो चीज़ों की वजह से हमारी क्लाइमेट में असर पड़ता है. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे राइट. जो हमारा हिमालयन रेंजेस होता है, इट प्रोटेक्ट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड सर्बिया. अगर हमारे हिमालयाज नहीं होते तो जो इंडिया है यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ रही होती नॉर्दर्न रीजन में. बिकॉज ऑफ हिमालयाज इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू द कोल्ड विंड्स जो कि सर्बिया से आती है. और यहाँ पर एक और फ़ायदा है, देखो यहाँ पर चाइना है ना, चाइना से भी हमें एक नेचुरल बाउंड्री मिल गई है. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बी इट सिक्योरिटी एंड ऑल्सो द कोल्ड विंड्स. इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर ये कोल्ड विंड्स जो हैं वो ट्रैप कर लेता है हिमालयाज, हमारा क्लाइमेट है कॉन्टिनेंटल टाइप. what is this continental type of climate? We'll be discussing this in the next part of the video. Because of the ocean there is this land breeze and sea breeze that takes place. हम बात करेंगे हाई प्रेशर के बारे में, लो प्रेशर के बारे में राइट. बहुत ही ईजी चैप्टर है, सब अच्छे से डिस्कस होगा. देखिए अगर आपको मैप लर्न नहीं है यू शुड लर्न इट. एंड यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा टेम्परेचर का वो काफ़ी डिफरेंट है. सो यहाँ पर हमारे इंडिया में वेरिएशंस है क्लाइमेट में. दीज अकर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो बिहार और यूपी के हैं दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु. येट ये सारे स्टेट्स जो है इन पे सिमिलर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. ये जो वेरिएशंस है ये कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, इन पैटर्न ऑफ विंड्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, डिग्री ऑफ वेटनेस और कोल्डनेस. अगर हम बात करते हैं यहाँ इंडिया की तो देखिए हम आगे क्या पढ़ेंगे. आपको पता है दिल्ली इतना गर्म क्यों है, बट यहाँ पर गोवा, मुंबई हो गया, ये यहाँ पर एक अच्छा सा मौसम रहता है. द वेदर देयर इज़ मैरी टाइम. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? यहाँ पर कोई सीज़ नहीं है आसपास. क्योंकि यहाँ सीज़ नहीं है देयर इज़ नो कूलिंग इफेक्ट राइट. क्योंकि यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कोई चांस ही नहीं है. ऑन द अदर हैंड जो आपका मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये जो लैंड ब्रीज सी ब्रीज यहाँ पर होती है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, इसकी वजह से मुंबई मैरी टाइम क्लाइमेट है इसका. दिल्ली में एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बीट हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, बट यहाँ पर मैरी टाइम रहता है क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन अच्छा होता है. ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर बस हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. सो फर्स्ट इज़ बार्मर इन राजस्थान में रिकॉर्ड अ टेम्परेचर ऑफ 48 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस. तो जून के मंथ में हम ये बात कर रहे हैं कि 48 या 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ टेम्परेचर चला जाता है. ऑन द अदर हैंड जो कश्मीर है यहाँ पर जून में टेम्परेचर अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस है. तो ये वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे. दिस इज़ अ प्लेस नियर कारगिल. यहाँ पर विंटर के टाइम टेम्परेचर अराउंड -40 भी चला जाता है. सो आई जस्ट कवर द सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट and then we'll come to this diagram. Okay, Kerala has tropical climate with warm and moist air, whereas Punjab has continental climate with severe heat alternating with severe cold. जैसे मैंने आपको दिल्ली और मुंबई का एग्जाम्पल दिया था. बिकॉज केरला इज इन द कोस्टल रीजन, तो यहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है सी का. देन अगर हम पंजाब की बात करें, इट हैज़ अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्योंकि यहाँ पर कोई लैंड ब्रीज सी ब्रीज नहीं होती, यहाँ सी नहीं है. तो कैसे? क्योंकि ये बहुत दूर है सी से, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होगी. द एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ 3 डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट एंड मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस इन द इंटीरियर्स. ऐसा क्यों है?
यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस और अंदर जाते ही 20 डिग्री सेल्सियस होने लग गया, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस दैट इज़ फ्रॉम द सी। जितना सी के पास हो के कूलिंग इफेक्ट तो होगा ही होगा, राइट। ये सब हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगेन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, लोकल विंड्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द अपकमिंग वीडियोज़। बट आप यहाँ पर देख लो हो क्या रहा है, यहाँ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रही है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स ऐसे खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो सपोज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये साउथ वेस्ट विंड्स आ रही है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू द मानसून विंड्स। सो यहीं पर बारिश हो जाती है और थोड़ा सा जो बचा हुआ है थोड़ी ड्राई विंड्स यहाँ पर पास होती हैं। तो यहाँ पर जो इस एरिया है इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, राइट। और जो वेस्टर्न घाट्स को पास करके है, दिस इज़ द रेन शैडो एरिया, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। सो द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स receive rainfall from the southwest monsoon and the windward side of eastern ghats receive rainfall from northeast monsoon। यहाँ पर भी windward side है ईस्टर्न घाट्स का, यहाँ तो बारिश हो रही है, बट इस साइड जिसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं और रेन शैडो एरिया, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। Moving on to the precipitation part, variations occur not only in the type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution। स्नोफॉल जो है हमारा हिमालय में होता है, जबकि बाकी जगह रेन होता है। सो प्रेसिपिटेशन इज़ जस्ट द फॉर्म ऑफ वाटर, जैसे कि यहाँ स्नो गिर गया, कहीं कहीं रेन हो रहा है, राइट। इवन फॉग इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो चेरापूंजी मौसिनराम आपको पता है ये मेघालय में है, and it gets around 1100 सेंटीमीटर रेन इन अ ईयर। वेरस जो हमारा जैसलमेर है यहाँ पर हार्डली 9 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, रेनफॉल यहाँ पर राजस्थान में इतनी कम क्यों होती है। सो आई टेल यू अ रीज़न। जैसे ओके, सो आपको पता है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, ओके। सो यहाँ पर हमारा साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आ रहा है, राइट। यहाँ पर कहीं अरावलीज है, तो ये अरावलीज के पैरेलल है। सो देर इज़ नो बैरियर टू स्टॉप द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जिससे कि बारिश हो। तो ये लगातार सीधे सीधे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टॉप करने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पर बारिश होती नहीं है राजस्थान में। देखिए अरावली सपोज़ ये है, ठीक है, ये अरावलीज है, तो ये पैरेलल हो गए ना। तो अगर अरावलीज ऐसे होते राजस्थान में भी बारिश होती, बिकॉज इट वुड बी देन इन द विंडवर्ड साइड, बट बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ Aravallis being parallel to the southwest monsoon winds, there is no rain। ये southwest monsoon winds जो हैं वो directly सीधे जाती हैं, ओके। तूरा, ये तूरा है, तूरा in मेघालय get an amount of rainfall in a single day which is equal to 10 years of rainfall at जैसलमेर in राजस्थान। सो मेघालय ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मेघालय is in the windward side, right, of Garo Khasi Hills। Make sure to practice the maps, beat the hills or mountains or passes, and also we'll be discussing more about these things, these concepts in the next video. Most parts of India receive rainfall during June-September, but the coastal areas of Tamil Nadu gets rain in the beginning of winter season। सो काफ़ी पार्ट्स है जो इंडिया के, दे रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग जून सेप्टेम्बर, बट जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का, इसको रेन मिलता है विंटर सीजन के बिगनिंग में। हम बात करेंगे इसमें रिट्रीटिंग मानसून के बारे में, देन नॉर्थ ईस्ट मानसून, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मैप बना लेना, यहाँ पर आप डायरेक्शंस बना लीजिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। सो ये जो पॉइंट है ये कहाँ से आ रहा है आपको वो देखना है। सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर, दिस एरिया, दैट मीन्स साउथ वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है। इफ़ आई मेक दिस डायरेक्शन, तो यहाँ से आप देखोगे कौन सी साइड से आ रहा है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दैट मीन्स दीज आर नॉर्थ ईस्ट विंड्स। दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई द विंड्स। आई थिंक इट्स प्रिटी ईजी। Thank you for watching the video. We'll be coming up with second part in which factors affecting the climate of India will be covered.